बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 जो है वो करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट ये है, इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा और z2 जो है वो -5 + 3 आयोटा है, देन एवेल्यूएट 2z1 -4z2 होल का मॉड। इसका मतलब ये है कि हमें जो है वो सबसे पहले जो है वो जो z1 है उसको 2 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना है, फिर जो है वो z2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है और फिर इसमें से 4z2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो उससे हमें एक कम्प्लेक्स नंबर जो है वो हासिल होगा और फिर उस कम्प्लेक्स नंबर का हमने मॉड ले लेना है। मतलब इसके जो है वो 3 स्टेप हैं। सबसे पहले जो है वो z1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, z2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो रिजल्टेंट कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा उसका हम जो है वो मॉड लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। z1 इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा और z2 जो है वो -5 + 3 आयोटा। चूँकि यहाँ पर जो चीज़ हमें मालूम करनी है उसमें z1 का 2 टाइम्स जो है मल्टीप्लिकेशन है, लिहाजा हम z1 को यहाँ पर लेंगे z1 इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा। चूँकि हमें 2z1 जो है वो दरकार है तो लिहाजा हम z1 के इस साइड पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड से भी को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें 2z1 मिल जाएगा और इसको जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को हम पहले इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2, फिर इस 2 को हम 7 आयोटा से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 7 आयोटा और इन दोनों टर्म के दरमियान प्लस का निशान। अब 2 टू द 4 है और 7 टू द 14 आयोटा है। तो अब जो है वो 2z1 जो है वो हमें जो हासिल हुआ है वो है 4 + 14 आयोटा। तो जिस चीज़ को हमने वैल्यूएट करना है उसके अंदर हमने एक टर्म जो है वो हासिल कर लिया 2z1। अब जो है वो 4z2 के लिए जो है वो क्या होगा, z2 जो है वो हम लेंगे z2 इज इक्वल टू -5 + 3 आयोटा। चूँकि हमें 4z2 चाहिए लिहाजा इक्वेशन के इस साइड पर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड से भी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर नीचे देखें मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर 4z2 और इसको हम ब्रेसिस के अंदर रखेंगे और बाहर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × -5 और फिर इस 4 को +3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 3 आयोटा। तो सिंप्लीफिकेशन के दौरान 5 4 द 20 और इसका साइन प्लस है, इसका नेगेटिव प्लस नेगेटिव 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 20 हासिल होगा और 4 3 द 12 आयोटा। तो ब्रेसिस खोलेंगे तो यहाँ पे 4z2 जो है वो -20 + 12 आयोटा हासिल हुआ। अब जो है जिस चीज़ को वैल्यूएट करना, सबसे पहले हम 2z1 -4z2 करेंगे, यानी कि 2z1 में से 4z2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर देखें 2z1 और हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 4z2 को। तो 2z1 जो है वो अगर आप जो है वो देखें तो 4 + 14 आयोटा है, तो ये हमने 4 + 14 आयोटा लिख दिया। और 4z2 जो है वो यहाँ पर देखें -20 + 12 आयोटा, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया और चूंकि हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो लिहाजा ये नेगेटिव साइन है। हम जानते हैं कि नेगेटिव साइन अगर जो है वो ब्रेसिस के बाहर हो तो उसके अंदर वाली तमाम टर्म के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो पहली जो यहाँ पे ब्रैकेट्स खुलेंगी वो 4 + 14 आयोटा वैसे ही आ जाएगा। अब ये नेगेटिव की वजह से जो है ये 20 जो है ये नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन प्लस का 20 होगा और इस नेगेटिव की वजह से ये वाला 12 आयोटा जो है वो नेगेटिव का हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो 2 रियल पार्ट्स हैं और 2 इमेजिनरी, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये 4 और ये 20 लैदा हो गया और 14 आयोटा और -12 आयोटा को लैदा कर दिया। तो लाइक टर्म्स जो है वो कैन बी एडिड। तो यहाँ पे 20 और 4 जो है वो 24 आ जाएगा और 14 आयोटा और -12 आयोटा, चूँकि 2 डिफरेंट साइन है तो फिर इनमें सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा। तो 14 में से 12 गए जो है वो 2 आयोटा रह जाएगा। तो जिस चीज़ को हमने वैल्यूएट करना, हमने इन साइड की टर्म जो है वो 2z1 -4z2 जो है वो यहाँ पर जो है वो मालूम कर लिया है। अब जो है वो
लास्ट स्टेप के अंदर जो है वो हमें इसका मॉड लेना है, तो बाय टेकिंग मॉड ऑफ बोथ साइड्स। तो यहाँ पर मॉड जो है वो एक्चुअल में दो लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट होता है, और मॉड लिया इस तरीके से जाता है कि जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है उसमें रियल पार्ट का भी स्क्वायर कर लें और इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है उसका भी जो है वो स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर हमने 24 + 2 एटा का भी मॉड ले लिया। तो इस मॉड को ऑपरेट इस तरीके से करते हैं कि रियल पार्ट का स्क्वायर कर लेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का जो कॉफिशेंट है उसका, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर जो है वो नहीं लेते, सिर्फ उसका जो कॉफिशेंट है +2 है तो +2, -2 होगा तो -2 ले लेंगे, तो 2 का स्क्वायर है। तो 24 का स्क्वायर अगर आप खोलेंगे तो वो 576 होगा, 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो वो 4 है। तो यहाँ पर जो है इन दोनों को ऐड करें तो 580 का अंडर रूट है। तो 580 का अंडर रूट जो है वो अगर आप कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो वो 2 अंडर रूट 145 जो है वो आपको इसका आंसर देगा। लिहाजा उसने क्वेश्चन के अंदर जिस चीज़ को वैल्यूएट करने के लिए कहा उसका आंसर जो है वो 2 अंडर रूट 145 है।